कि कुछ दिनों तक मैं पूजा करूं, कुछ दिनों तक प्रार्थना करूं। क्या यह मेरा मत उत्तम है? अति उत्तम विचार है आपके प्रभु, अति उत्तम विचार है प्रभु आपके। आप चाहे तो संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है, लेकिन ये आपकी उदारता और महानता है जो मानो आप एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सुंदर से आराधना। कुंवर लक्ष्मण, ये राघव, जब तक मैं इस समुद्र का पूजन अर्चन वंदन करूं, इस समस्त वानर समुदाय का नेतृत्व तुम्हारे सबल करना पर है मेरे लाल। जैसे राघव की आज्ञा। समुद्र से विनय कर रहे हैं प्रभु। हर जगह मर्यादा होगी, मर्यादा का पालन, कहीं पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। ये रामायण से सीख मिलती है, प्रभु राम से हमको सीख मिलती है। समुद्र से भी विनय करते हैं तो मुझे उस पार निकाल लो, और जब समुद्र नहीं मानता है तो लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगता है। विनय न मानत जलद जले, और गए 3 दिन बीते, और बोले राम सको पुतरो, भय बिन हो कुंवर लक्ष्मण, कहे मेरे राघव। समस्त वानर समुदाय, जैसा कि व्यासपीठ से आदेश मिला, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। मैंने 3 दिनों तक घोर तपस्या की, लेकिन यह समुद्र अपनी हट कर्मता नहीं छोड़ रहा था। क्यों? आप वास्तव में बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, परंतु यह समुद्र नहीं मानता। क्योंकि कहा गया है कुमार, सठम साठ्यम समाचरित, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता है। इसलिए लाओ मेरा सारंग, और मैं इसके जल को अभी सुखा करके ही समाप्त कर देता हूं, ताकि यह समुद्र सूख करके हमारे लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हाँ, सत्य कहा गया राघव कि भय में प्रीत बना होवे देवा, लाज करो बैरी की सेवा। चढ़ाइए धनुओं पर बाल और सुखा दिए इस समुद्र देवताओं के सभी लक्ष्मण पानी सारा। जब इस प्रकार समय से तो गए
समुद्र निकल आते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं श्री राम जी से। कि प्रभु प्रताप में जाओ आई। समुद्र देव, आपने मुझे सुखाने का जो प्रण किया ये सरासर गलत है। ये मर्यादा तो आपने ही मुझे दी थी कि हे समुद्र न तुम इससे बढ़ना न घटना। हे प्रभु मैं तो आपकी दी हुई मर्यादा का ही पालन कर रहा हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु आपने तो ये करता है कि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरी कोई बड़प्पन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रहेगी। प्रभु आदरणीय समुद्र देव, मैं एक विनय करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी तरफ से हमको कोई उत्तर नहीं मिला, कोई भी संकेत नहीं मिला। इस कारण हमारी वानर सेना जो कई दिनों से भूखी और प्यासी समुद्र के तट पर बैठी थी, वह व्याकुल होने लगी, तो इस राम का हृदय भी व्याकुला गया। अब मेरी एक विनय आपसे है, मेरी एक प्रार्थना है। विश्वनाथ विनीत बचन आते और कह के पार समझाए, जय विद्या उतरे कपि कटके आपको करो पाए। समुद्र देव, इसलिए कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमारी मर्यादा भी बनी रहे और आपकी सेना भी पार उतर जाए। हे प्रभु कुछ ऐसा सोचिए और मुझे बताइए। हाँ, अगर आप सुखाना चाहते हैं आपकी सेना तो पार चली जाएगी, लेकिन मेरी मर्यादा चली जाएगी और लाखों करोड़ों अरबों जो जीव जंतु हैं वो सब मर जाएंगे प्रभु, उनकी हत्या हो जाएगी। इसलिए कृपया कर कोई उपाय हमको प्रस्तुत कराएं, कोई उपाय हमको बताएं। सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्हें बचपन में ऋषियों ने श्राप दे दिया था। हे प्रभु एक बार ऐसा था कि ये जंगल में रहा करते थे और ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते थे, तो ये दोनों वानर उनके कमंडल वस्त्र जो भी उनका सामान था सब किनारे नदी में रही थी, सबका उसी में डाल देते थे, जिससे हे प्रभु उनका सारा सामान
मन जलमग्न हो जाता था। बार बार ऐसा करते थे, बार बार करते थे। हे प्रभु वे बार बार सामान अपना जोड़ते थे और वो नदी में डाल देते थे। तो तंग आकर ऋषियों ने इन दोनों को श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम जो भी वस्तु पानी में डालोगे वो पानी के ऊपर तैरती रहे। इसलिए हे प्रभु आपके प्रताप और उनके द्वारा डाले हुए भारी भारी पत्थर भी समुद्र पानी पर तैरते रहे और जिससे आपकी एक पुल बन के तैयार होगा, जिससे आपकी सेना पार उतर जाएगी। हे प्रभु ऐसा कीजिए। अवश्य आपके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त कराया गया, मैं प्रयास करूंगा उसी मार्ग पर चलने के लिए। जय शंकर की जय शंकर। राघव, ये सरकार, ये धनुष पर चढ़ा हुआ बाण वापस नहीं लिया जा सकता। इसे दक्षिण दिशा की ओर चला दीजिए प्रभु। इस प्रकार समुद्र ने बता दिया कि नल और नील नाम के जो आपके साथ बादल है, वीर हनुमान, दल नील सुग्रीव इत्यादि हमारे तैयार हो चुका है। हे प्रभु जाफत जी, हे प्रभु कहीं आपके और नंदील सभी बानर सेनाओं के द्वारा ये श्वेत बंद पुल का निर्माण हो चुका है। अब आगे क्या क्या है, क्या दिशा निर्देश है, वो हमको अवगत कराए हो। जब हम लंका के सन्निकट आ ही गए हैं तो मेरा एक मत है। कहिए प्रभु। मैं युद्ध को नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध में जो जनहानि होती है, अनेकों माताओं के बच्चों का वध हो जाता है, अनेक स्त्रियां वैधव्य रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए मेरा मत है कि उस लंका के राजा रावण को कोई शांति प्रस्ताव भेजा जाए, कोई शांति दूत भेजा जाए, जिससे मेरा एक निवेदन उस तक पहुंचाया जाए, और यदि वो नहीं मानता है तब हम आगे की कोई प्रक्रिया पर विचार करेंगे। लेकिन अभी मेरा मत यह है कि कोई कुशल युवराज जाए और रावण तक मेरा संदेश पहुंचाए। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु कि इतनी उदारता, इतनी सहनशीलता, विवेक, धैर्य, ओहो प्रभु धन्य हो गया। मेरे विचार से इस कार्य के लिए युवराज अंगद को की मांग करेगा।
भेजा जाए। महाराज ये यत्न सही है। हे अंगद, तुम सगुण, धैर्यवान, विवेकशील, भारी योद्धा, सब तरह से निपुण हो। तुम जाओ प्रभु के कार्य और लंकेश्वर को समझा के कुछ बल प्रयोग करके किसी तरह समझाने की चेष्टा करो। ये युद्ध अगर टल जाए तो अब उत्तम होगा। जाओ। दूत बनाकर भेज देते हैं श्री रामचंद्र जी, और वहां पहुंचते हैं। महामंत्री हमारी लंका की चारों निशाचरों को लगा दो और कोई बात ना आने पाए।